कल के प्रकरण में मैंने रामेश्वरम की स्थापना के बारे में बताया। रामेश्वरम की स्थापना में भी हनुमान जी की भूमिका अहम रही है। ऐसा हुआ था कि विग्रह ले आने के लिए, शंकर जी के विग्रह ले आने के लिए उनको भेजा गया था, लेकिन उनको आने में कुछ विलंबता हो गई, जिसके कारण मुहूर्त बीता जा रहा था, इसलिए रामेश्वरम की स्थापना कर दी गई। आने के बाद हनुमान जी जो है सो जिद पर लग गए कि उनके द्वारा जो विग्रह लाया गया वह किया जाए। हनुमान जी से कहा गया तब ठीक है, उस पहले वाले भगवान को हटा दें और वहाँ पर लगाया जाएगा। हनुमान जी को भी थोड़ा सा ये था, वो अपना पूँछ लगा के कोशिश किए कि विग्रह को निकाल दें, लेकिन विग्रह तो अचल था, नहीं निकल सका। फिर वहीं पर इनके द्वारा लाए हुए विग्रह को स्थापित कर दिया गया। इस तरह से रामेश्वरम में दो शंकर भगवान का विग्रह है। और अब हम हनुमान जी के ही बारे में आज विशेष चर्चा करेंगे। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाणम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बादजातम नमामि। ज्ञानियों में अग्रगण्यम है और अग्रगण्यम माने टॉपर। और दूसरी तरफ देखते हैं बड़ी विडम्बना कि इनके बारे में कहा जाता है कि बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो। हनुमान चालीसा में आता है कि जुग सहस्त्र योजन फर भानु लीलो तही मधुर फल जाने। मैंने सूर्य भगवान को ये खा गए ये समझ के कि मधुर फल है। एक और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बोला जाता है और दूसरी ओर लीला में ऐसा देखा जाता है। दोनों जरा सा विरोधाभास सा लगता है, लेकिन संत महात्माओं ने इसके संबंध में स्पष्टीकरण दिया है कि हनुमान जी सब कुछ है, संकट मोचन है, जो कोई काम कोई नहीं कर सकता है, कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। इनके बारे में विशेषता ही विशेषता है। इस चीज़ को भी क्लियर किया गया है कि जब हनुमान जी छोटे थे और माँ अंजना उनको तेल लगा रही है, तेल लगाते लगाते उनके आँख से दो बूंद आंसू टपक पड़े हनुमान जी के पीठ पर। हनुमान जी तुरंत सजग हो गए और बोले कि माँ किस कारण से तुम रोई हो, तुम मुझको छिपाओ मत और बताओ। अंजना बहुत चाही कि नहीं बताएं, लेकिन अंत में अंजना को बताना पड़ा। अंजना ने कहा कि इसके पूर्व इस जन्म के आने के पहले पूर्व जन्म में मैं इंद्र के दरबार में थी। मैं बहुत सुंदरी और नर्तकी के रूप में वहाँ थी। उसी समय दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी की देखभाल करने का जिम्मा मुझ पर दे दिया गया। दुर्वासा जी 3 महीने तक ठहर गए थे। उसी उनके आभाव में एक दिन पूजा का बर्तन मैं लेके जा रही थी कि पूजा का एक बर्तन गिर गया और इस पर दुर्वासा जी रुष्ट हो गए और श्राप दे दिए कि जा तू बंदरी बन। उसके बाद से मैंने ये कोशिश जाके उनसे कहा कि इतना सेवा शुश्रूषा करने पर थोड़ी सी गलती के कारण आपने इतना बड़ा दंड दे दिया। तो दुर्वासा जी ने भी कहा कि मुझको खुद नहीं
पता चला कि हम कैसे दे दिए, लेकिन दे दिए तो अब तुमको वरदान दे रहे हैं। और वरदान के रूप में उन्होंने कहा कि तुम अति सुंदरी होगी और तुम्हारा राजा से शादी होगा और बहुत रूपवान होगी और तुम्हारे से हनुमान ऐसा पुत्र पैदा होगा जिससे जो काफ़ी हर दृष्टिकोण से प्रसिद्धि वाला व्यक्ति होगा। तो जो वरदान दिए थे उस हिसाब से सब हुआ और तुम भी जन्म लिए हो। और आज हम तुमको तेल लगा रही थी तो यही आया कि अंत में बोले थे कि जब तुम्हारा पुत्र इतना बड़ा हो जाएगा तो तुम वापस फिर उस लोक में चली जाओगी। तो वो दिन, वो समय पूरा हो गया है और कल का मैं सूरज नहीं देखूंगी, इसीलिए हमको आ गया कि तुमको छोड़ना पड़ रहा है। और हमारे आँख से आंसू गिर गए। हनुमान जी ने कहा कि माँ, तुमको हमसे कोई नहीं छीन सकता है। और तुरंत गए और सूरज को ही ले लिए। बाली समय रही भक्ष लिए तो तीनों लोक भयो अधियारो ले लिया और चारों हाहाकार मच गया। सृष्टि खत्म होने लगी, सब देवता लोग उतर आए और उनसे अन्न विनय किए। तो हनुमान जी ने कहा कि जब मेरी माँ ही नहीं रहेगी तो मैं कैसे छोड़ूंगा। फिर विधान बदला गया और कहा गया कि आपकी माँ आप जब तक चाहिएगा तब तक रहेगी, वो नहीं जाएगी। तब हनुमान जी जो है सो सूरज को निकाल दिए। तो ये है, ये दृष्टांत बच्चों को बताता है कि हनुमान जी मातृभक्त भी बहुत थे। और जो श्रवण कुमार का उदाहरण दिया जाता है उससे कई गुना काम माँ के लिए हनुमान जी ने किया। अब हनुमान जी कितने वीर हैं और इसका प्रमाण मिलता है कि राम रावण युद्ध में भयंकर युद्ध हुआ और उसमें रामादल के लोग अधिकांशतः अचेतावस्था या अर्ध अचेतावस्था या थोड़ा सा उससे अच्छा में सब हो गए। विभीषण जी ठीक थे और जामवंत जी भी कुछ अच्छी स्थिति में थे। तो जामवंत जी विभीषण जी से पूछ रहे हैं कि सब तो ठीक ठाक है, युद्ध तो ठीक बहुत भयंकर हुआ है, सब कोई ये है, लेकिन ये बताओ कि हनुमान ठीक ठाक हैं कि नहीं है। तो विभीषण जी ने कहा कि नहीं, हनुमान जी ठीक ठाक हैं। तो क्या अच्छा ठीक है। जब सब ठीक ठाक हो गए तो जामवंत जी से पूछा गया कि साहब युद्ध में तो सब कोई हुए थे, राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, अंगद जी थे और लोग भी, सब बड़े बड़े लोग थे। आप सब के बारे में नहीं पूछ के हनुमान जी के बारे में पूछे। तो जामवंत ने कहा कि हम इसलिए पूछे कि सब कोई अगर कुछ हो जाए और हनुमान जिंदा है तो हनुमान सबको जीवित कर सकता है, और लेकिन अगर हनुमान को कुछ हो गया तब तो बड़ी ये होगा। इसलिए हनुमान जो है संकट मोचन है। हनुमान जो है सो जो कोई भी काम नहीं कर सकता है सो करने में एकदम सक्षम है, इसलिए हनुमान को इम्पोर्टेंस दिया गया। एक बार और राम रावण युद्ध हो रहा था तो उसमें भी कहा गया कि हनुमान जी बोले रावण से कि तुम बड़ा बलशाली लगते हो, एक मुक्का तुम मारो और एक मुक्का मैं तुमको मारूंगा। तो पहले रावण मारा और मारा तो हनुमान जी थोड़ा सा विचलित हुए लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हनुमान जी मारे तो बेहोश हो गया और फिर होश में आ गया। तो हनुमान जी कहे कि आज तक हमारा मुक्का से कोई नहीं बचा है, रोने लगे। तो फिर आके हनुमान ने कहा कि नहीं,
उसका लिखा हुआ था, आप संहार किए थे, ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसको हमारे हाथ से जाना है इसलिए वो बच गया। इसमें आपकी ताकत में कमी है ये कोई नहीं कहेगा। धन्यवाद।